बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है ये। थोड़ा सा आपको वो करेगा जरूर कि मतलब कि आपको चीजों में डालेगा कि यार ये क्या चीज है, ये है वो है। लेकिन इंशाल्लाह आपको मजा बहुत आएगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को आप सीख गए। ये भी एक स्ट्रेटेजी है इचीमोकू क्लाउड की। इसके अंदर ही आपको पूरे का पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल जाएगा, ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग की दुनिया मिल जाएगी आपको, अगर आप इसको समझ गए। एक ही इंडिकेटर आपको बहुत आगे तक लेके चला जाएगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने 14वें लेक्चर का हम आगाज करते हैं। इंडिकेटर है एक जिसका नाम है इचीमोकू क्लाउड। उसके हवाले से आज हम पढ़ते हैं जी कि ये इचीमोको क्लाउड क्या चीज है और ट्रेडिंग की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, किस सबब से इसको बनाया गया है। तो फादर ऑफ इचिमुकु जो है उसका नाम है गुइची होसोडा, जो 1898 में पैदा हुआ। 1982 में इसकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट 160 ईयर तक ये जिंदा रहा, 116 साल की इसकी उम्र हुई। इसने ये टूल बनाया था इचिमुकु क्लाउड। ये जापानी बंदा था। इचिमुकु जो क्लाउड नाम एक रखा गया है, इसके अंदर दो चीजें आपको मिलती हैं। इचिमुकु इसका नाम है, आगे एक क्लाउड नाम है, यानी कि दो चीजों को जोड़ के इस इंडिकेटर का नाम रखा गया है। पहली चीज क्या है इसमें, इचिमुकु। सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर चीज है उसका नाम है जी क्लाउड। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर क्या नाम बोला जाता है, इचिमुकु क्लाउड। अब ये इचिमुकु जो नाम है ये जापानी नेम है। ये बंदा जापान का रहने वाला था जिसका नाम था गुइची होसोडा। इसने इस इंडिकेटर को क्रिएट किया था 1960 में। 1960 की दिहाई में इस बंदे ने इसको बनाया था। अब इसको बनाने का मकसद क्या था वो हम पॉइंट पकड़ लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो कितने हैं। उनमें से जो पहला है जी वो है रिकॉग्नाइज्ड मार्केट ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मार्केट के अंदर जो मास्टर ट्रेंड है, मास्टर ट्रेंड से मतलब कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। आया कि अप ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, या हम अगर देखते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है इस तरह से। उसको एडवांस लेवल के ऊपर ही, एडवांस में ही उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस इचिमुकु क्लाउड इंडिकेटर को बनाया गया। दूसरे नंबर के ऊपर फाइंड फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एडवांस के अंदर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए इसको बनाया गया। तीसरे नंबर के ऊपर also believed sport and resistance was non-linear। इसका मकसद ये है कि जस्ट रिलाय ना करना स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, बल्कि बकिया चीजें भी जो ट्रेंड के अंदर चल रही होती हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस क्राउड को, इस इचिमुकु इंडिकेटर को बनाया गया। चौथे नंबर पे है फ्यूचर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है कि एडवांस में पता कर लेना कि भाई आने वाले दिनों के अंदर मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा सकता है। पांचवें नंबर के ऊपर जो आपको ये नाम अजीब सा लग रहा है इचिमुकु क्लाउड, तो इसका एक्चुअल में ये है क्या है। इसको बोला जाता है वन लुक। इसका नाम है इंग्लिश में इचिमुकु, जापानी का नाम, जापानी नेम है ये। पांचवा जो हमारे पास चीज आती है उसके अंदर उसके नाम को लेकर क्या हुआ कि वन लुक बेनिफिट किंग, जिसका मकसद ये हुआ कि भाई एक ही इंडिकेटर हमें ये चीज बता दे कि मार्केट के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं जो हम अलग अलग से चीजें निकालते हैं। स्पोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालते हैं, हम लिक्विडिटी और उसकी डिमांड सप्लाई जोन को निकालते हैं, या हम उसके अंदर मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों को एक ही जगह पे रख के इस इंडिकेटर को बनाया गया कि भाई वन लुक बेनिफिट हो जाए, एक ही नजर मारो सारा काम बाहर आ जाए, और वो भी फिर एडवांस में ही। अब इसके की पॉइंट क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम इचिमुकु की तारीफ पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। कि द इचिमुकु क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स as well as momentum and trend direction. It does this by taking multiple averages and plotting them on a chart. It also uses these figures to compound a cloud that attempts to forecast where the price may find support and resistance in the future. इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं जिसको हम चेक करें। पहले नंबर में उसने क्या बताया है
टेक्निकली तौर पे इसकी कलेक्शन की गई है कौन सी चीज शो करने के लिए, सपोर्ट एज रेजिस्टेंस लेवल, पहली ये चीज होगी। ओके, उसके बाद मोमेंटम को चेक करने के लिए कि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है उसके अंदर जो मोमेंटम है वो हम पकड़ सकें। उसके बाद क्या कहता है जी, मल्टीपल एवरेजेस, ये जो चीजें हैं, जो मूविंग एवरेजेस है ना, उसकी तरह ये वर्क करता है और उसको वो निकालता है और हमें प्लॉट करके दे देता है चार्ट के अंदर। तीन चीजें हो गई। चौथे नंबर के ऊपर वो क्या करता है कि फिगर करता है, वो कंपाउंड जो क्लाउड है ना, वो फिगर आउट करता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए वो कहां पे जा सकती है। क्या बोला उसने, इट आल्सो यूजेस these figures to compound a cloud that attempts to forecast where the price may find support or resistance in the future। may find, यहां से आप देखें इस चीज को, इस जगह पे आपने फोकस करना है। तो भाई जो क्लाउड बनता है ना इसके अंदर, वो क्लाउड इस तरफ हमें इशारा करता है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज, ये वाला लेवल इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकालें ना अभी तक की, तो हमें जो चीज समझ में आती है, इचिमुकु हमें ये चीज बताता है कि भाई फ्यूचर ट्रेड आप किस तरह से ले सकते हो। फ्यूचर ट्रेड वो वाली मुराद नहीं, वो मार्जिन ट्रेड, यहाँ से वो फ्यूचर ट्रेड मुराद नहीं है। फ्यूचर के अंदर कहाँ डायरेक्शन जा सकती है, ट्रेंड किस तरफ जा सकता है फ्यूचर में, उस चीज को आप एडवांस के अंदर ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, मुवाजना कर सकते हो आप, और मुशाहदा कर सकते हो इस क्लाउड के जरिए, और आप अपनी ट्रेड को मजीद अच्छे तरीके से ले सकते हो। इसका ये मकसद है कहने का। फ्यूचर वो अपनी चीज मुराद नहीं देनी जो हम फ्यूचर और स्पोर्ट वाली ट्रेड लेकर चलते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं की पॉइंट्स, वो कौन से हैं। नंबर वन कहता है जी, द इचिमुकु क्लाउड इज कंपोज्ड ऑफ 5 लाइंस और कैलकुलेशंस, two of which comprise a cloud where the difference between the two lines is shaded in। वो कहता है जी इसके अंदर टोटल 5 लाइनें होती हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है। दो उसमें से क्या करती हैं, क्लाउड जो होता है ना, क्लाउड उसकी उसके बीच में चलती हैं, और लाइनें उसके बीच में होती हैं क्लाउड के अंदर ना। आगे मैं इसको आपको बहुत डीपली समझाऊंगा, आपने अपने जहन के अंदर बस इस चीजों को अभी पढ़ना है और समझना है कि जो इसके की पॉइंट्स है, इसकी जो तारीफ है, जैसे आपको मैं चार्ट में जाके इसका प्लॉट करके यूज केस बताऊंगा किस तरह से प्रैक्टिकली होता है, तो आपको ये चीजें वहां पे आसानी में समझ आ जाएंगे। अभी आप चुरी पढ़ लें। सेकंड वो कहता है, द लाइंस इंक्लूड अ 9 पीरियड एवरेज, अ 26 पीरियड एवरेज, एन एवरेज ऑफ दोस टू एवरेजेस, अ 52 पीरियड एवरेज एंड अ लैगिंग क्लोजिंग प्राइस लाइन। अब इसके अंदर तीन चीजें आ गई हैं आपके पास। पहली चीज आ गई है कि ये जो लाइन इसके अंदर 5 बताई गई है ना, उनमें से कौन सी है जी, एक लाइन उनमें से 9 पीरियड की होती है, यानी कि 9 दिन की। फिर उसमें से एक 26 दिन की होती है, और उसके बाद जो है ना, दो लाइनें आपकी 52 दिन के दरमियान में घूमती हैं। ठीक है, और एक आपकी लाइन किसमें आती है, वो लैगिंग होती है, जो पीछे उसको सपोर्ट कर रही होती है। 5 लाइनें आपकी मुकम्मल हो जाती हैं। 5 में से एक्चुअल में आपकी 3 ही चलती हैं, 2 क्लाउड में आ जाती हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। फिर वो क्या कहता है, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है ये वाला, उसमें कहता है द क्लाउड इज अ की पार्ट ऑफ द इंडिकेटर, व्हेन द प्राइस इज बिलो द क्लाउड द ट्रेंड इज डाउन, व्हेन द प्राइस इज अबव द क्लाउड द ट्रेंड इज अप। सिंपल उसने फार्मूला बता दिया कि भाई जो क्लाउड बन रहे हैं, जो फोरकास्टिंग वहां पे हो रही है, अगर तो उन क्लाउड के ऊपर लव शव चल रहा है, पीछे से सारा काम शाम हो रहा है, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, वो बायर सेलर का आपस के अंदर इश्क मशूकी चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, वो बादलों के ऊपर ऊपर ही, तो भाई वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, वो अप है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे से उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकती है। सेकंड नंबर पे वो क्या कहता है, अगर तो ट्रेंड जो है ना नीचे की तरफ आ गया ना, इस मीन के जो बादल है ना, अब उसके नीचे प्राइस चले गई है, अब वहां पे प्यार श्यार वाला चक्कर खत्म हो गया, अब वो बेचारे पकड़े गए, घर सब उनको मार पड़ रही है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चौथे पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि द अबव ट्रेंड सिग्नल्स आर सनटेंटेड if the cloud is moving in the same direction as the price। For example, during an uptrend, the top of the cloud is moving up, or during a downtrend, the bottom of the cloud is moving down।
इसको आसान और मैं आपको कर देता हूँ। इसका कहने का मकसद ये है कि भाई हर किसी बंदे को पता नहीं चलता कि इचीमोकू को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप बोलो कि आपको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, आप कार ड्राइव कर लेते हो, तो भाई मेहरान को ड्राइव करने का तरीका कुछ और होगा, मैनुअल है। इसी तरह से आप ऑटो गाड़ी ले लोगे, उसका तरीका कुछ और होगा, उसका प्रोसेस कुछ और होगा। सिमिलरली अगर आप 70 बाइक चला लेते हो, उसका प्रोसेस कुछ और होगा, वाईबीआर को खा लेते हो, उसका प्रोसेस कुछ और होगा। इवन कि आप हैवी बाइक के ऊपर चले जाओगे, तो उसका प्रोसेस कुछ अलग हो जाएगा। अगरचे मेजर चीज़ें इनकी एक ही होंगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ सेटिंग तो होगी ना। आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। तो चौथे पॉइंट के ऊपर वो यही चीज़ बात कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह से वर्किंग करती है। इनडायरेक्टली उसका कहने का मकसद ये है कि हर किसी को ये नहीं पता चलता कि हमने इस इंडिकेटर को प्लॉट कैसे करना है, इसका हमने यूज़ कैसे करना है। तो जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता और वो कहता है कि यार ये तो जो चीज़ है ना, ये जो इचिमुका, ये तो बादल-शादल, ये वो लाइनें-माइनें, ये तो मुझे कन्फ्यूज़ कर रही हैं, ये तो इंडिकेटर ही फाड़ग है। हालाँकि इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो बाकी तमाम इंडिकेटर से ज़्यादा इस वाले इंडिकेटर की एक्यूरेसी निकलती है। 95 प्लस इसकी एक्यूरेसी है। 100% किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आपने रिलाय नहीं करना। जितने भी इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर जो मेन पाए जाते हैं, मैकडी है, आरएसआई है, एमएफआई है, उसके बाद आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, केडीजे है, जो फिबोनाची वाला टूल है। इस तरह से आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएँगे, इंडिकेटर्स मिल जाएँगे। तो उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये दुरुस्त है। 100% कोई भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, इनकी एक एवरेज निकल सकती है कि भाई इसकी एक्यूरेसी 90 से 90 तक है, 70 तक है, 80 तक है। तो जब इनका आप कॉम्बिनेशन करते हो, आप इनको कंबाइन करते हो, उसके बाद जाके उनकी जो एवरेज निकल आती है, सक्सेसफुल होने की, वो मज़ीद निकल आती है। प्लस जो आपका माइंड वहाँ पे घूम रहा होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो इंडिकेटर को और भी निखार देता है। गुलाब का पौधा लगा दोगे आप या किसी भी फल को आप लगाने की कोशिश करोगे, आम का आप जो है ना वो दरख्त लगा दोगे, तो आपको उसके अंदर छांटी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकलती हैं। वो आपको छांटी कर के उसको अलग करना पड़ता है ताकि जो चीज़ है वो खराब ना हो जाए। इसी तरह से आपको अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर चलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपका कॉम्बिनेशन बनता है और फिर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो इसलिए हर किसी बंदे को पता नहीं चलता इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चौथे पॉइंट के ऊपर ये आपको बात कर रहा है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक थी हमारी की थ्योरी। अब इसको हम थोड़ा-सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आप चेक करें कि ये इसका एक फ़ॉर्मूला है, इसके अंदर कौन-कौन सी लाइन्स होती हैं, उसका वो बता रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर आपके पास 5 लाइनें आती हैं। अगर आप गौर करें, एक ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है जी? उसके बाद आप चेक करें तो आपको ये 2 लाइनें नज़र आ जाएँगी। एक ये वाली लाइन आ गई, एक रेड वाली आ गई, ये आपको एक ब्लू वाली नज़र आ जाएगी, 3 लाइनें होंगी आपके पास। क्लाउड के अंदर एक आपको रेड नज़र आएगी, आपको एक ये नज़र आएगी ग्रीन कलर की, और ये आपको क्लाउड 2 तरह का नज़र आएगा। ग्रीन आएगा और उसके बाद आपको रेड नज़र आएगा। 5 चीज़ें आपकी कवर हो गई यहाँ पे। अब इसको आप यूँ समझें, होता क्या है? जो 2 लाइनें आपकी चल रही हैं, रेड और ब्लू वाली, इसके अंदर आपकी एक बेस लाइन होती है और एक आपकी कन्वर्जन लाइन होती है। 2 कौन-सी लाइनें हैं? एक आपकी कन्वर्जन लाइन है और एक आपकी बेस लाइन है, जिसको जापानी के अंदर यानी जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन लाइन को बोला जाता है टेंकन-सन, ठीक है? और जो बेस लाइन है उसको बोला जाता है कीजन-सेन, ठीक है जी? ये इनके नाम है। उसके बाद आपके पास 2 लाइनें आ जाती हैं लीडिंग वाली कौन-सी? जो क्लाउड के अंदर घूम रही होती है। ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है लीडिंग स्पैन ए, जिसका नाम है संकी ए, स्पैन ए, और जो बी लाइन है उसको, जो नीचे वाली लाइन होगी उसके अंदर 2 लाइनों में से, उसको बोला जाता है संकी स्पैन बी। ये जापानीज़ नेम अजीब से हैं, लेकिन आप इसको इंग्लिश के अंदर याद रखने की कोशिश करें, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे आपको समझ लगती जाएगी। मैं इसको लाइव आपको प्रैक्टिस भी करवा के बताऊँगा। वहाँ पे जो इसका सीक्रेट है वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, जो अभी तक किसी बंदे ने भी, जितनी भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी हैं, उसके अंदर किसी बंदे ने भी डीपली इसका इस्तेमाल करना नहीं बताया। उनको खुद की समझ नहीं लग रही होती कि यार ये है क्या चीज़ है, बस वो तुक्के लगा रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और अवाम भी जो बेचारी परेशान हो रही होती है उनको पता नहीं चलता। तो आपको प्रैक्टिकली मैं इसका बताऊँगा करके कि किस तरह से हम इसको प्रमोट करते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
4 चीजें आपके पास होगी। 5वें नंबर के ऊपर आपके पास क्या आती है, ये लास्ट वाली लाइन आती है जिसको हम कहते हैं लेगिंग स्पैन। आगे इन सब का एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये चीजें आप देखें, ये किस किस तरह से निकलती हैं। ओके जी, इस तरह से। यहां तक अगर किसी का माइंड में कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें। नेक्स्ट मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पे जाके ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 26 लिखा है, 9 लिखा है, 52 लिखा है, ये क्या चीज है, मुझे मुझे कन्फर्म है कि अभी आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही होगी। जस्ट आप उसको थ्योरिकली तौर पर समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल जब आप जाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मतलब आगे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। चलिए हम अभी इस चीज अपने चार्ट पे चले जाते हैं। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और हम अपना इस जगह के ऊपर, और सबसे पहले ये है डॉलर का। यहाँ से हम कोई, इसका इस्तेमाल आप हर जगह पे कर सकते हैं, जेन में रखिएगा। मैंने आपको पहले क्या बोला है कि इचीमोको क्लाउड को 1960 के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये फॉरेस्ट के अंदर करवाया गया। तो ये सारे इंडिकेटर वहीं से इधर आए हुए हैं, चार का एनालिसिस एक जैसा ही होता है, तो आप इसका कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज अपने जहन में आप फिट कर लो कि अगर आपको क्रिप्टो के स्टॉक का एनालिसिस करना आ गया है ना, तो आप स्टॉक मार्केट का, आप इसके अलावा फॉरेक्स का, शेयर मार्केट का, किसी का भी आप एनालिसिस कर सकते हो। फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क इसका ऐसे ही है कि एक इंसान सिलाई का काम तो जानता है, यानी कि कपड़ा वो सिलाई कर सकता है, लेकिन कुछ उसमें से स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई लेडीज का सूट सी सकता है, उसमें वो स्पेशलिस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जेंट्स के बारे में पता नहीं होगा, उसको ये तो पता होगा ना कि ये चीजें कैसे कैसे निकलती हैं, अगर तो उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो ऑलराउंडर होंगे। इस्तेमाल तो एक जैसा ही हो रहा है ना, कैंची भी वही चल रही है, कटिंग भी उसी अंदाज के साथ हो रही है। तो आप इसी तरह से अगर क्रिप्टो का आप एनालिसिस कर सकते हो ना, तो आप फॉरेक्स का भी कर सकते हो। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मैंने उस वो वाले स्टॉक को किस तरह से उठाना है। तो हम यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं, मुझे आप नाम बता दो, उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। इचिमुके के जरिए आज करेंगे हम, ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे इसमें। जल्दी से कॉइन का नाम बता दो। ओपी, ओपी का करना है, ओपी। चलो यार ओपी का कर देते हैं, ये लो, सलाल भाई फरमाइश को ओपी का कर देते हैं। ओपी का चार्ट ना हम दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी वो ऐड है, तो वो ना, हाँ यूएसटी में हम निकाल लेते हैं कॉइन बेस का। ये ले जी, इसको लगा लिया। और यहाँ पे चार्ट के अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, इचिमुको को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रख लेते हैं हम। अच्छा, अब ये हमारे पास ओपन है जी ओपी का चार्ट 4 घंटे के हिसाब से, और ये हमारे पास ट्रेंड एक हमें बता रहा है जो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, उसको हम करेंगे चेक इचिमुको क्लाउड के थ्रू। सिंपल क्या करेंगे, हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे ICH, आपके पास सिंपल ये आ जाएगा, जो खुद का ही इंडिकेटर यहाँ पे बना हुआ है। टेक ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोई इसके अंदर आपने कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं करनी है, वो जस्ट आपने इसको फेवरेट में ऐड करके वन क्लिक करना है, वो आपके पास प्लॉट हो जाएगा। ये लीजिए, ये चीज आपके पास आ गई। अब इसके अंदर थोड़ी सी समझने वाली चीज है, वो किस तरह से, सबसे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। सेटिंग पे जाते हैं, स्टाइल में गए, जहां पे आप देखें आपको कितनी चीजें शो हो रही हैं। पहले नंबर पे कन्वर्जन लाइन शो हो रही है जो ब्लू कलर की है, बेस लाइन है जो रेड कलर में है, लैगिंग स्पैन है जो ग्रीन कलर में है, लीडिंग स्पैन जो है वो लाइट ग्रीन के अंदर है, लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी जो लाइट रेड के अंदर है। ओके जी, और जो लीडिंग स्पैन है, लैगिंग स्पैन जो है वो डार्क उसमें है, ग्रीन कलर के अंदर है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ओके जी, यहाँ सभी मैं इसको कट करता हूँ। अब हम आते हैं इसके इनपुट में, जो आपको वहां पे चीजें समझ नहीं थी आ रही, मुझे उम्मीद है नहीं समझ थी ना आई होगी, इसलिए मैं कह रहा था आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये जो चीज लिखी हुई थी, ये जो फार्मूला लिखा हुआ था, इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ।
अब ये कन्वर्जन लाइन क्या है? वो कहता है जो कन्वर्जन लाइन है ना, वो क्या करती है, चीजों को कन्वर्ट करती है। 9 कैंडल्स के लो को पकड़ती है और उसके दरमियान में जो एवरेज निकलती है ना, उसको निकाल के वो लाइन प्लॉट कर देती है, लाइक अ मूविंग एवरेज। ये वो वाली मूविंग एवरेज नहीं है जो उसका फार्मूला था, ये अपने हिसाब से वर्क करती है, ये अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना? और बेस लाइन क्या करती है, वो 26 दिन की कैलकुलेशन को निकालती है। बेस लाइन जो रेड कलर की है, रेड ही थी ना बेस लाइन, ये देखिए बेस लाइन रेड कलर की थी और इनपुट में अगर आप जाके देखो तो 26 दिन क्या करती है, 26 दिन की, अगर आपने 1 डे को उठाया हुआ है, इट्स मीन के 26 कैंडल, 4 घंटे को उठाया हुआ तो 26 जो कैंडल्स होगी 4 घंटे की, 15 मिनट में आप इसको लगा रहे हो तो जो 15 मिनट की 26 कैंडल होंगी ना, उसकी एवरेज आपको निकाल के देगा। सिमिलरली जो लैगिंग स्पेन है, यहाँ पे लैगिंग स्पेन आपको एक ही शो हो रही है ना, दो नहीं ना शो हो रही, एक शो हो रही है। जब आपके स्टाइल में आप जाते हो, ए और बी शो होती है। अब ए और बी क्यों शो हो रही है कि वो उस जगह के ऊपर है क्लाउड वाली। अभी मैं क्या करता हूँ, लीडिंग स्पेन और ये जो लीडिंग स्पेन बी है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ खत्म। यहाँ से मैंने उसको खत्म कर दिया है और मैं जो बैक साइड पे उसका बादल था, क्लाउड था, उसको भी मैंने खत्म कर दिया है। अभी हम सिर्फ 3 चीज़ों को समझते हैं। वो कौन-कौन सी हैं? कन्वर्जन लाइन है, बेस लाइन है और लैगिंग स्पैन है। ये हमारे पास 3 लाइनें आ रही हैं। इसका हम काम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। फिर सेकंड पार्ट का हम बादल की तरफ हम मूव करेंगे। फिर 3 दोनों चीज़ों को हम मिला के यानी कि पाँचों चीज़ों को हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये लीजिए हमारे पास ओके आ गया। अब इसमें क्या है? मैं इसमें मज़ीद इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और आसानी के लिए। हम लैगिंग स्पैन को भी पढ़ लेते हैं। ओके जी। अगर आप इनको देखो तो आपको एक तरह से दोनों लाइनें जल्दी से आपने मुझे बताना है मैसेज करके, ये दोनों लाइनें आपको मूविंग एवरेज की तरह रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है ना, ये दोनों लाइनें जिस तरह से मूविंग एवरेज रिएक्ट करती हैं। हाँ जी, ठीक है। जिस तरह मूविंग एवरेज हम लगाते हैं और वो एक्ट करती है ना, सिमिलरली ये भी वैसे ही कर रही है। मैं लाइव आपको चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ पे इंडिकेटर को मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज वाले को। अच्छा जी, ये कह रहा है जी यहाँ पे आपको एक खत्म करना पड़ेगा। हम आरएसआई को खत्म कर लेते हैं। हम इसको लगा देते हैं। ये थोड़ा इसको मैं आपको अभी फिलहाल इचिंग को हम बंद करते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर जाके मैं इस सारी मूविंग एवरेजेस को यहाँ से वो करता हूँ, बंद करता हूँ। हम इनपुट में देख लेते हैं हमने कौन-कौन सी लगाई हुई है, किस-किस को हमने खत्म करना है। हम लेते हैं यहाँ से 100 को, 200 ईएमए को और 50 को। यानी कि 3, 5 और 6 को हम सिर्फ लेंगे, बाकी सारी हम बंद कर देते हैं। बल्कि 3 को भी खत्म कर देते हैं, 5, 6 को ले लेते हैं ताकि दोनों लाइनों के अंदर आपको आसानी से समझ आए। ये आपके पास मूविंग एवरेज है। ओके जी। सिमिलरली अगर हम अब इचिमोकू को ओपन कर लेते हैं, तो वो भी 2 लाइनें आपको इसी तरह से शो हो रही हैं, जिस तरह से मूविंग एवरेज शो हो रही है। जल्दी से मैसेज करके बताइए। आज जो कॉन्सेप्ट आपका इचिमोकू क्लाउड को लेकर मैं क्लियर करूँगा ना, इंशाल्लाह इस तरह का आपको कंटेंट पूरी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा और ना ही अभी तक आपको किसी ने पेड पढ़ाया होगा इस तरह से। ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या चीज़ अब चेक करेंगे। उसने कहा जी मूविंग एवरेजेस की तरह ये वर्क करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मूविंग एवरेजेस हैं। इसके वर्क करने का जो अंदाज़ है, इसका जो तरीका है, वो प्रोसेस जो इसका है, इसका उससे हट के है मूविंग एवरेजेस से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मूविंग एवरेज है। लाइक स्कूटी को आप ये तो नहीं ना कह सकते कि भाई ये बाइक है। स्कूटी बोलोगे ना लेकिन वर्क तो वैसे ही करती है ना कि वो भी 2 टायरों वाली का वर्क करने का प्रोसेस कुछ और टाइप का होगा। हैवी बाइक है तो वो उसने वर्क किस तरह से करना है, जिस तरह का उसका इंजन होगा, उसके गियर किस तरह से लगेंगे, उसके उसका आउटपुट इनपुट किस तरह का होगा, वो दिखने में तो भाई बाइक जैसी ही है लेकिन उसका कुछ प्रोसेस और है। सिंपल कार है उसका प्रोसेस कुछ और है, फरारी है उसका प्रोसेस कुछ और है, लेकिन है तो कार ही है। सिमिलरली ये 2 लाइनें भी एक्ट उसका जो रिएक्ट है वो तो मूविंग एवरेजेस की तरह कर रही है, लेकिन इसका अंदाज कुछ और है, इसका फार्मूला कुछ और है। तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, मूविंग एवरेजेस को यहाँ से मैं कर देता हूँ बंद। अब हम समझते हैं ये 2 लाइनों को, इसका प्रोसेस ये वर्क किस तरह से करती है, हम ये देखें। इसके अंदर जो बेस लाइन है और कन्वर्जन लाइन है, ये वर्क करती हैं एज़ अ मूविंग एवरेजेस, लेकिन इनका फार्मूला कुछ और है।
अब इसके अंदर जो कन्वर्जन लाइन है उसका फार्मूला क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो वो कहते हैं जो कन्वर्जन लाइन है ना, वो 9 जो कैंडल्स हैं या 9 जो दिन है, अगर 1 डे की कैंडल है तो उसके हिसाब से वो मूवमेंट देती है। उसका जो लो है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है, बोल देती है कि ये इसका रिजल्ट निकल रहा है। जबकि मूविंग एवरेजेस ओवरऑल रिजल्ट निकालती हैं। अगर आपने उसका फार्मूला जाकर देखा होगा तो वहां पे उस चीज का बताता है कि मूविंग एवरेजेस वर्क जो करती है वो अप और डाउन दोनों को मिलाकर उसके अंदर एवरेज निकलती है, उसका रिजल्ट देता है। जबकि कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन क्या करती है, वो माइनस के अंदर देती है, जो उनके लो है उनको निकालती है। क्या बनेगी बात है कि जो कन्वर्जन लाइन है जिसको हम कहते हैं टेंकन सिंह, टेंकन सिंह, ये जापानीज नेम है। कन्वर्जन लाइन वो 9 दिन के साथ चलती है। और हम जब ये चीज देखते हैं ब्लू लाइन, तो इसके अंदर वो वर्क कर रही है। और जो रेड लाइन है जिसको हम कहते हैं बेस लाइन, उसका नाम क्या बोला था, कीजन सेन, वो 26 दिन के हिसाब से चलती है। यानी कि वो 26 कैंडल्स का जो लो है ना उनको निकाल के हमें रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे क्या बात बनेगी कि भाई अगर तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, 26 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है। अगर हम तरतीब में जाएंगे, 26 नीचे आएगा, 9 ही ऊपर जाएगा ना, यानी कि ऊपर वाला नंबर पहले स्टार्टिंग में आएगा, फिर उसके बाद नीचे तरतीब आएगी। ऐसे ही है ना, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी तरह से तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप वो नंबरिंग जो एक पीरियड होगा हमारा वो चलेगा, उसका जो सीक्वेंस है वो चलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, कन्वर्जन लाइन यानी कि 9 कैंडल्स का जो पीरियड है जब वो ऊपर की तरफ होगा, तो इट्स मीन का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मूविंग एवरेजेस के अंदर गोल्डन क्रॉस होते हैं ना, डेथ क्रॉस होते हैं, छोटी मूविंग एवरेज जब भी बड़ी वाली को काट के ऊपर की तरफ जाती है तो उसका फार्मूला क्या है कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई है, मार्केट का मोमेंटम चेंज हुआ है, वो एक फार्मूला था। इसी तरह से जब कन्वर्जन लाइन जो 9 दिन के ऊपर चल रही है, अगर तो वो काट के 26 वाली को ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि इसका अगर ऑपोजिट होगा, क्रॉस ओवर इसका नीचे की तरफ होगा, 26 वाली लाइन ऊपर चले जाएगी और जो 9 वाली लाइन है कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाएगी। तो वहां पे क्या चीज होगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हम चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा है। अगर हम इस चार्ट को देखें जिसके अंदर मैंने 2 चीजें प्लॉट की हुई हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके चल जाते हैं 4 घंटे के हिसाब से। यहाँ पे जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उस जगह पे हम देखते हैं, 4 घंटे की हमारे पास कैंडल है। इसको थोड़ा सा हम ना वो कर लेते हैं, जरा बड़ा आपको और आसानी के साथ समझ में आ जाए लाइनों को। ये लेंस, ठीक है, मैंने थोड़ी सी वो उसको डार्क कर दिया, मोटी मोटी कर दिया ताकि समझ आ जाए। अगर इस जगह पे आप देखो तो ब्लू लाइन ने जो क्रॉस ओवर दिया ऊपर की तरफ, यानी कि उसने काटा है किसको, रेड लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। तो अब ये साथ साथ चल रही है, यानी कि रेड लाइन नीचे हो गई है, गैप अगरचे कम है, लेकिन जो कैंडल्स है वो ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर ही चल रही हैं। तो वहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना ऊपर वाला, इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गया, यानी कि यहाँ से उसने क्रॉस ओवर दे दिया, इस जगह पे आके उसने टचिंग की है, जहाँ पे मेरा माउस का सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ से उसने थोड़ा सा मूवमेंट किया, ये नीचे तरफ प्राइस आई है, लेकिन अभी तक लाइन जो है वो ऊपर ही है। इट्स मीन कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है। वो नीचे उसने लाइन पे टच किया, फिर उसने सपोर्ट दिया, ऊपर चला गया, ये घूम रहा है। अब इस जगह पे आप देखें कि थोड़ा सा ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ये जो पॉइंट है आपने देखा कि इस जगह पे ये क्रॉसओवर दे रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ से आप अपनी पोजीशन को ओपन कर देते हो शॉर्ट की। यहाँ से तो एकदम से फिर मार्केट ने मूवमेंट दे दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपकी गलती क्या हुई कि आपने अभी कंफर्मेशन नहीं थी की कि भाई जो 3-4 कैंडल्स हैं उसको मैं चेक करूं क्या वाकई ही ये मोमेंटम चेंज हो चुका है या ये फेक ब्रेकआउट है। तो आपने विदाउट कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पे शॉर्ट की लगा दी, वो
फिर से उसने फेक ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब ये दोनों लाइनें ऊपर-ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ से आप लॉस में चले गए, आपकी गलती थी। अब हम चलते हैं आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्लू लाइन अगर आप चेक करो तो साथ-साथ ऊपर की तरफ जा रही है। ये दोनों साथ-साथ चलती जा रही हैं, ऐसे-ऐसे घूमती जा रही हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये देखें घूमती जा रही हैं ऊपर। अब इस जगह के ऊपर आप देखो तो अच्छा खासा आपको गैप मिल गया है। कितना सारा गैप मिल गया है। क्या हुआ? प्राइस ने एकदम से मूवमेंट पकड़ा, ऊपर की तरफ गया। ये इसका पहले टॉप लगा था, ये वाला हायर बना, उसके बाद ये वाला हायर बना, फिर मार्केट ने इस जगह के ऊपर कंसोलिडेशन की, यहाँ से फिर उसने बूम पकड़ा, ऊपर की तरफ गई। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से इसका ये वाला हाई बना, इस पॉइंट के ऊपर, फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट ली, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यानी कि इस हायर हाई के ऊपर गई। अब क्या हुआ टोटल देखो इस जगह पे 4 घंटे का मैं बता रहा हूँ आपको, 4 घंटे की कैंडल है, इसको आप इम्प्लीमेंट छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। इस जगह से यहाँ पे आई एक हायर हाई, कंसोलिडेट हुई प्राइस, फिर ऊपर गई, ट्रेंड अपना कंटिन्यू उसने किया हुआ है, हायर हाई बना, फिर उसके बाद उसने थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया, उसने जो है ना मार्केट ओवरबॉट हो गई थी यहाँ पे, तो मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट ली है, यहाँ से फिर हायर हाई। अब ये जब 4 हायर हाई बन चुके हैं और आपको पता है जब भी हम ट्रेंड लाइन को लगाते हैं उसके अंदर हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अप ट्रेंड के अंदर ऊपर वाले स्विंग्स को पकड़ने के लिए और डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे वाले 2 स्विंग्स जो लो स्विंग है हम उसको पकड़ते हैं ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए, उसका रूल है। अब जब 4 आपको हायर हाई मिल चुके हैं तो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हो ना कि भाई 5वां बन भी सकता है लेकिन यहाँ से निकलना बेहतर बनता है। कि 4 दफा तो हायर हाई बना मार्केट बना चुकी है और कितने बनाएगी हायर हाई और वो भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ये मैं एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, अभी मैंने बाकी चीजें नहीं ऑन की हैं। जो लैगिंग स्पैन थी वो भी अभी ओपन करूंगा, आप इसको मजीद अच्छे से समझ पाओगे कि आप उस लाइन के थ्रू किस तरह से चल सकते थे। पहले आपको बताया ना, इचिमोकू क्लाउड अपने अंदर ही बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने पेपर वर्क करना है इसके ऊपर, तो ये आपको मजा देगा बहुत ज्यादा। ये बाकी चीजें आप भूल जाओगे, ट्रेंड लगाऊं, लाइन लगाऊं, ये करूं, वो करूं, इसी की मदद से अगर आप ट्रेड देना चाहते हो तो आप इजीली ले सकते हो, लेकिन बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से इसका यूज करूंगा, ये शर्त है। अभी मैंने आपके सामने कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की, आप ये करूंगा, ये करूंगा, कॉइन भी आपकी मर्जी का पकड़ा है, लाइव साइड प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और बाकी चीजें मैंने बंद की हुई हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका कि ये जो लाइंस आपको मिलती हैं, अगर ये क्रॉस अगर ये क्रॉसओवर आपको मिल रहा है लाइन के साथ, ऐसे ऐसे ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि 9 पीरियड की जो लाइन है, कन्वर्जन लाइन अगर ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बेस लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल को देखते हुए हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। हर बंदे ने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना होता है, ये मैं किसी का कंफर्म नहीं कह सकता कि आपने यहीं पे लगाना है। मैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। अगर अपनी बात बताऊँ ना, मैं स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करता। एक्चुअल में जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ से मैं डीसीए करता हूँ। ये भी आप सीक्रेट वाली बात समझ लो। मेरी ट्रेडें 2-2 हफ्ते भी चलती हैं, 3-3 भी चलती हैं, महीना भी चलता है, 2 दिन भी चलती हैं, 1 दिन भी चलती हैं। मैंने जितना अपना पोर्टफोलियो बनाया होता है कि मैंने इतना मार्जिन निकालना है इसमें से, मेरा उसको मेरी नज़र एक्चुअल में उसके ऊपर होती है। मैं वो पंगे नहीं लेता कि मैं बैठा रहूँ 10-10 घंटे ट्रेडों के ऊपर फ्यूचर मारता रहूँ या मैं स्पॉट मारता रहूँ, स्कैल्पिंग करता रहूँ, और भी बहुत काम है। अगर आपके पास टाइम है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्चुअल में, अगर आप ये काम करते हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बड़ी ट्रेडें लेने में आसानी हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से लाइनें ऊपर गई, अब इस जगह के ऊपर आके पीछे वाली चीज़ें थी, एक हायर हाई इस तरह से करते-करते यहाँ पे आए और आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट होने की कोशिश कर रही है, तो एट लीस्ट मेरा यहाँ से निकलना बनता है। तो आपने देखा कि इस जगह के ऊपर मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल्स के आप देख लें, कैंडल बनी है अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम वाली, तो यहाँ से आपने अपने आप को एग्जिट कर लेना है। इस जगह से आप निकले, अब यहाँ पे आपकी पोजीशन कौन सी बनती है, शॉर्ट की। शॉर्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है और अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो सिमिलरली स्पॉट ही होगा, लिक्विडेशन जीरो आएगी। 1x रख के यहाँ से शॉर्ट मार दो, यानी कि नीचे से नहीं पकड़ा गया कॉइन, पूरे मार्जिन के साथ शॉर्ट मार दो, पूरे मार्जिन के साथ रिलैक्स होके। यहाँ से वो मार्केट जैसे-जैसे नीचे घूम रही है, सिमिलरली यही फार्मूला आपने यहाँ पे उल्टा इस्तेमाल करना है और जब तक ये आपकी मोमेंटम यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, आप अभी तक यही समझो कि आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हो। अभी अगर हम ओपी की बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं
कि आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हो। अब हम यहाँ से ये जानने की कोशिश करते हैं तीसरी चीज, इसके अंदर जो लीडिंग जो उसकी लैगिंग स्पैन थी, ये वाली लैगिंग स्पैन जिसको कहते हैं चीकू स्पैन, वो क्या चीज है? क्लोज प्लॉटेड 26 पीरियड्स इन द पास्ट, जिसका मतलब ये है कि भाई 26 कैंडल ये पीछे चलती है या 26 दिन ये पीछे चलती है अगर वन डे की कैंडल ओपन है। अब मैं करता हूं ये वाली लाइन को ओपन, तीसरी लाइन को, जिस जो है जी ग्रीन कलर में, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखो 26 दिन पीछे की डायरेक्शन आपको बता रहा, वो आगे की नहीं अभी बता रहा, आगे वाली वो क्लोड को ओपन करूंगा और उसके अंदर भी जो सीक्रेट है इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का वो भी आपको बताऊंगा। अब दो चीजों की आपको समझ आ गई है ना, लाइंस की, जो बेस लाइन है और जो कन्वर्जन लाइन है। कन्वर्जन लाइन 9 दिन की एवरेज को निकालती है, 9 दिन का जो लो होता है या 9 जो कैंडल्स होती हैं जिस भी प्लेटफॉर्म में जिस भी टाइम फ्रेम में आप उसको लेके चल रहे हो, उसका जो लो होता है 9 कैंडल्स का, उसका उसकी एवरेज वो निकाल देती है। बेस लाइन कितने की निकालती है? 26 दिन की, 26 कैंडल्स के लो को निकालती है वो। तो अगर ये क्रॉस ओवर है आपका ऊपर की तरफ, कन्वर्जन लाइन ऊपर है और बेस लाइन नीचे है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अप ट्रेंड में आप कंटिन्यू हो, आप वहां पे जा रहे हो। और अगर इसका ऑपोजिट हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, तो आप डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डाउन ट्रेंड में आ गए हो। अब ये जो चीज है ना, वो कह रहा है कि भाई एट लीस्ट वो कह रहा है कि 26 कैंडल अगर आपका मजीद अगर आगे बनती है ना, तो इट्स मीन के 26 अभी कैंडल बनने दो, ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ऊपर नीचे जा सकता है, नो डाउट। यानी कि अगर तो हम पीछे यहाँ पे आकर बात करते हैं, 26 कैंडल यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कहाँ पे बनती है हमारी। ये लेंगे यहाँ से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। एक ये कैंडल है यहाँ से, ठीक है, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, 20, ये ले जी, यहाँ पे आके मैं लाइन लगा देता हूँ। 30 जुलाई 2022, ओके जी, ये जी ये लाइन आ रही है इस जगह के ऊपर। क्या कह रहा है? 30 जुलाई 2022 को अगर हम देखें, तो जो लीडिंग स्पेन थी उसकी लैगिंग स्पेन, जो पीछे से लीड कर रही थी उसको लाइन, 26 दिन जो पीछे चल रही थी, वो कह रही थी कि भाई आगे जो 26 कैंडल्स बनेगी ना, आगे जो बनेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेंड आगे अभी आगे कंटिन्यू ही रहेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त टूल है। जो कहते हैं ना इंडिकेटर जो है वो वर्क नहीं करते, ये भाई उनके लिए स्पेशल है। आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग करनी आ गई, आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना आ गया, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर गई, तो भाई अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। भूल जाओगे सिग्नल फॉलो कैसे करना है, ये मैं उसको $10 दे दूं, $20 दे दूं, लोगों को तरले मिलते हैं मारूं कि भाई मैंने ट्रेडिंग सीखनी है, ये है वो है, हर चीजें भूल जाओगे। रूल्स को फॉलो करो। ट्रेडिंग हमेशा तब चलती है जब रूल को फॉलो करते हो। आ गया? ये देखो, जो ये जो 26-30 जुलाई को उसने इंडिकेशन दी है कि भाई नेक्स्ट जो 26 कैंडल चलेंगी ना, यानी कि नेक्स्ट 26 कैंडल कौन सी? 4-4 घंटे वाली, तो पॉसिबिलिटी है वहां तक आपका टारगेट बन सकता है, क्योंकि अभी तक मैं ऊपर हूं। 26 दिन पहले ही आपको फ्यूचर बता रही हूँ कि एडवांस में क्यों क्या होने वाला है। यानी कि समझ लो कि ये लाइन वो क्रिश 3 वाली हैसियत रख रही है कि भाई फ्यूचर बता रही है। वो गोल जो उसका बना होता है ना बॉल, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ इसने कि भाई ये फ्यूचर है। तो आप इसको इसी तरह से याद कर लो कि भाई ये क्रिश 3 है। अगर इस जगह पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं एक लाइन को खींच देता हूँ अपनी आसानी के लिए ना। जैसे आप खींचना चाहो, उसी भी तरह से आप याद रखना चाहो, आपकी अपनी मर्जी है। हॉरिजेंटल लाइन को मैं पकड़ता हूँ और इस जगह पे मैं लगा देता हूँ। ओके जी, ये मैंने लगा दिया इसके करीब। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये लाइन की वजह से मैंने अपना टारगेट बना लिया 26 दिन बाद का, और 4 घंटे की मेरे पास कैंडल है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, ये 26वीं कैंडल है, 27वीं के ऊपर हम रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक हॉरिजेंटल लाइन को लगा, उसको वर्टिकल लाइन को लगा देते हैं ये वाली कैंडल पे। ये जो 26 कैंडल मेरे पास आई हैं, मुझे तो एडवांस में उसने बता दिया था कि भाई यहाँ तक प्राइस जा सकती है, बता दिया ना उसने कि जा सकती है। नीचे से जैसे मर्जी मोमेंटम दे रहा उसका, वो उसको
कैसे पकड़ना है आपका यूज केस आपको बताएगा। ऑलरेडी आपको कहा मैंने बोला है कि अगर ये वाली 2 लाइनें आपस के अंदर टकरा रही हैं, अच्छा मोमेंटम आपको दे रही हैं, ट्रेड को कंटिन्यू रखो। लेकिन पीछे इसको भी चेक कर लो कि हर हाई अभी बन रहा है, अपना ट्रेंड उसने खोया नहीं है, ट्रेंड उसका कंटिन्यू है। तो ये क्या कर रहा है, पहले एडवांस में बता रहा है। मैंने क्या किया, मुझे भनक लग गई कि यार यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। अब इन दोनों के अंदर जहाँ से मुझे अच्छा क्रॉसओवर मिलेगा, मैं क्या करूँगा, वहाँ से अपने ट्रेड को मैं ले सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस जगह पे जब प्राइस आई है, ये वाले पॉइंट जहाँ से क्रॉसओवर हुआ है, ये वाला, तो मैंने क्या किया, मैंने इस जगह से अपनी एंट्री लगाई, ये वाले पॉइंट से। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरा कितने परसेंट तक का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, उसी लाइन को देखते हुए, ज़्यादा मैं आगे नहीं जाता। भाई समथिंग कोई 20% से ऊपर का मेरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बात की समझ लगी है? नहीं। इस लाइन की भी आपको समझ आ गई कि जो आपको एडवांस में 26 दिन पीछे चल के आपको मोमेंटम बता रहा है। इज दैट क्लियर? मैसेज कर दे जल्दी से। सवाल जो अब हम बाद में कर लेंगे, जिसकी समझ नहीं आएगी मैं सारी आपको चीजें क्लियर करके जाऊंगा। यहां तक मुझे बता दें 3 चीजें जो हमने पढ़ी हैं, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और लैगिंग स्पैन। 3 चीजों की समझ आ गई है? ओके डन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहां से मैं चार्ट को कर देता हूं, ड्राइंग को बिल्कुल ही रिमूव, ताकि हमारी ड्राइंग बिल्कुल साफ हो जाए और हम इसको आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब सिमिलरली जब यहां से उसने नीचे मोमेंटम दिया अपना, और यहाँ पे अगर मैं आके देखूं इस जगह पे, तो 26 कैंडल में शुमार कर सकता हूँ कि 26 कैंडल के बाद जाके मोमेंटम चेंज हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे वहां पे 26 कैंडल के बाद नीचे की तरफ आई है मार्केट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो अब हायर लो बनता हुआ आ रहा है। ये हायर लो है, ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर लो है, 3 हायर लो बन गए हैं। तो अभी दरमियान के अंदर कैंडल्स को शुमार कर लो कितनी कैंडल आ रही हैं, तो आइडिया आप ले सकती हो ना कि इतनी कैंडल्स के बाद मार्केट की प्राइस ऊपर जा सकती है। माइंड ब्लो हुआ है इस चीज को, इस स्ट्रेटेजी को देख के, इस चीज को समझ के। अभी तो आपको क्लाउड भी आएगा ना, इश्क मोहब्बत भी चलेगा, वो भी आपको चेक करवाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। जल्दी जल्दी मैसेज करें। ओके डन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें, जो हम तीसरी चीज 3 लाइनें होगी, अब हमारे पास चौथी और 5वीं चीज आएगी, जिसको हम एक भी शुमार कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। लाइनों की वजह से हम उसको 2 बोल सकते हैं, लैगिंग स्पैन ए, लैगिंग स्पैन बी। ठीक है जी। और अगर हम उसको क्लाउड के तौर पे बोले तो हमारे पास चौथी चीज आ जाएगी। हम क्या करेंगे, दोबारा वापस जाते हैं, डबल क्लिक किया इंडिकेटर के ऊपर मैंने, और हम जाते हैं अब उसके क्लाउड की तरफ। अब हमने लाइन लगा दी ऊपर वाली भी स्पैन ए की, और हमने नीचे वाली भी लाइन लगा दी स्पैन बी की, और अंदर का हमने प्लॉट भी ओपन कर दिया, यानी कि हमने क्लाउड भी ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास ओपन हो गया इसका सारा निजाम। इसके अंदर अगर हम पहले इसको बंद कर देते हैं, पहली वाली लाइनों को, अब भी हम क्लाउड को समझते हैं, फिर तीनों, फिर ये सारी चीजें मिला के हम समझेंगे। ये अब हम क्लाउड की कहानी को समझते हैं क्या है। क्लाउड के बारे में वो क्या कहता था, हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, क्लाउड के अंदर वो कह रहा है स्पैन ए और जो स्पैन बी है, यानी कि सैंकी ए सैंकी बी, ये जो 2 लाइनें हैं, कौन सी 2 लाइनें, ये वाली ऊपर वाली लाइन सैंकी ए, नीचे वाली लाइन सैंकी बी, ये 2 लाइनें क्लाउड की, इनको बोलता है। वो कहता है क्लाउड के अंदर क्या चीज करता है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये दोनों 26-26 दिन के हिसाब से चलती हैं। लीडिंग जो हमारे पास थी, ये लीडिंग है, ये लीड कर रही है। लीड क्यों कर रही है, ये आगे चल रही है। क्लाउड आगे चल रहा है ना, तो लीड करने वाला बंदा कौन होता है, जो आगे चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी। और जो लैगिंग थी, लैगिंग क्या होती है, जो तंग करने वाली होती है, टांग अड़ाने वाली चीजें होती हैं। अक्सर बोला जाता है ना, यार मेरी जो बुफरिंग हो रही है या लैगिंग हो रही है, ये चल नहीं रही मेरी वीडियो, बहुत स्लो चल रही है, तो इसलिए उसको लैगिंग स्पैन बोल रहे हैं कि भाई वो पीछे चल रही है, वो टांग अड़ा रही है हमारे कामों के अंदर। हालांकि वो टांग नहीं अड़ा रही, बल्कि वो आप लोगों को एडवांस में चीज बता रही है। तो वो 3 चीजें कवर होगी। अब हम ये 2 चीजें पढ़ रहे हैं, लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी। जो ग्रीन वाली है वो भी 26 दिन की है, जो रेड वाली है वो भी 26 दिन की है। अब ये दोनों क्या कर रही हैं,
जो 26 कैंडल्स है ना हमारे पास, उसको एडवांस में हमें बता रहा है कि ट्रेंड इस तरफ जा सकता है। अगर हम यहाँ पे इसका की पॉइंट पढ़ें तो कौन सा था हमारे पास? ये ले जी, तीसरा पॉइंट था, ठीक है जी। वो क्या कहता था? द क्लाउड इज अ की पार्ट ऑफ द इंडिकेटर व्हेन द प्राइस इज बिलो द क्लाउड। जब कभी भी प्राइस क्लाउड के नीचे होगी तो वो क्या कहता है? द ट्रेंड इज डाउन। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास। व्हेन द प्राइस इज द बिलो क्लाउड, तो क्या होगा हमारी प्राइस? द ट्रेंड इज डाउन। और जब ये होगा ऊपर, यानी कि प्राइस इज अबव द क्लाउड, तो ट्रेंड क्या होगा हमारा? अप होगा। अब हम देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। हम इसको फिर पीछे से लेकर आ जाते हैं कि यार ये क्या झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं। हम क्या करते हैं, इस जगह के ऊपर हम मार्क कर देते हैं। आर्ट बी वर्टिकल लाइन को लगा दिया। 2 अगस्त से हमने स्टार्टिंग की है। पीछे जो हम देख रहे हैं क्लाउड को, तो क्लाउड के अंदर हमारे पास ग्रीन 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 ही क्लाउड आ रहा है, यानी कि इस जगह तक। जो सीक्रेट वाली बात है वो भी आपको बताऊंगा, जाऊंगा नहीं छोड़ के। आहा, बहुत चंगा ना मैं। ग्रीनरी आ रही है आपके पास, ये सारी की सारी। जब प्राइस इस जगह के ऊपर घूम रही थी तो आपको आगे वो सिर्फ ये कैंडल नहीं नजर आ रही होंगी, यही आपको नजर आ रहा होगा ना, ये चार्ट है इस तरह से। ये चीज, ये कैंडल तो आपको नजर नहीं ना आ रही होंगी, डेफिनेटली नहीं आ रही होंगी, जिस तरह से आगे नहीं आ रही। और जब आपने देखा कि यार अभी तक ग्रीनरी ही है, आगे भी एडवांस बता रहा है, तो कहाँ पे जाकर ट्रेंड चेंज हो सकता है? तो आपने आइडिया पहले ही ले लिया कि भाई 4 घंटे की ये कैंडल्स हम लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से जो ट्रेंड है ना, अभी तक ये ग्रीन ही चल रहा है। मुझे वो यही बता रहा है कि भाई मैं ग्रीन ही हूँ, लिहाजा जो ना यहाँ तक आप आइडिया लेके चल सकते हो इतने दिन तक। जो कहता है ना कि भाई कब तक टारगेट हिट हो जाएगा, भाई बाप तो कोई भी नहीं है मार्केट का, सीधी सी बात है। वकार जका बोले, चाहे अबू है, क्रिप्टो वाला बोले, पापा पापा ही होते हैं भाई, कोई भी नहीं होता बाबा मार्केट का। हमें चलना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। जस्ट आप क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट आपके अब्बा जी की छोड़ के ना, ना तो खुद बाप हो मार्केट के, ना आप दादाजी हो, ना उसके परदादा जी हो, आपके बाप की जागीर नहीं है मार्केट। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक आइडिया ले लिया कि भाई ग्रीनरी आ रही है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ना वो क्लाउड के ऊपर ऊपर ही चल रही है, ऐसे ऐसे करके, अभी उसके नीचे नहीं है। यहाँ पे आके उसने क्या किया, क्लाउड से नीचे आके कैंडल्स को क्लोज कर दिया, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आगे अब ट्रेंड चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, क्या यहाँ पे आपको आगे ग्रीनरी नजर आ रही है? नहीं ना आ रही। सिमिलरली जैसे पीछे को ग्रीनरी नजर आ रही थी, वहां पे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पे नीचे आ चुका है तो इसका मतलब है ओपी के अंदर स्टिल ट्रेंड डाउन ही है। ऊपर जाएगा ऐसी बात नहीं आ जाएगा, ये अपने जेहन में रखिएगा। जिन्होंने ट्रेडें ली हुई हैं या जो ये सोच रहे हैं कि यार हम लॉस के अंदर हैं, ये है वो है, हमेशा वो बंदा घबराता है जो लालची होता है, जिसके अंदर सब्र नहीं ना, वो ट्रेड नहीं कर सकता। गजब बेइज्जती है। जैसे अदील भाई ने देखा, सब्र किया, महीने के अंदर भाई उन्होंने $100 को $300 कर लिया। या मरहबा। वो एक बिल्कुल फ्रेश बंदे को और क्या चाहिए? उनकी मेहनत है, उन्होंने मेहनत की है, टाइम दिया, लर्निंग की है, सीखा है। और अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, मेरी दिली दुआ उनके लिए। नजरें खा जाती हैं इंसान को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब आप स्टार्टिंग में आए थे और आपके माइंड में जो चीज बैठी हुई थी ना कि यहाँ पे होता ही सिर्फ लॉस है, तो वो लॉस इस वजह से होता था कि आपके माइंड में वो चीज बैठ गई हुई थी। जैसे मैंने ये पीछे वाले लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ, उसके अंदर मैंने आपको फ्यूचर की माइंड गेम समझाई थी। उसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्पोर्ट के अंदर भी। इवन के उसी चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जाकर किसी भी बिजनेस के अंदर। तो जब आप किसी भी बिजनेस को उठाते हो ना, तो वहां पे आपकी माइंड गेम ही होती है एक्चुअल में, जो आपको प्रॉफिट या आपको लॉस की तरफ लेकर जाती है। तो जब आपका मिस जो कंसेप्ट आपके होते हैं ना आपके माइंड में, जब जो खिचड़ी पकड़ी होती है कि लोगों ने आपके माइंड में चीज बिठा दी होती है कि यार यहाँ पे पैसा ही पैसा है या यहाँ पे लॉस ही लॉस है, तो आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हो, उसके अराउंड ही आप चल रहे होते हो। आप उसके अंदर से अपने, आपके अंदर जो एक ताकत है, आपके अंदर जो एक इस्तात है जो अल्लाह ने रखी हुई है ना, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे होते, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आप लॉस में चले जाते हो।
तो हमेशा अपने असाब पे मजबूती करें। इसी की बुनियाद पे इस बैच में मैंने सारे जितने भी हमारे ये सेशंस थे ना, उनको मैंने डिवाइड कर दिया था और अलग-अलग कैटेगरीज़ में उसको कर दिया था, यानी कि फेजेज़ में ऐड कर दिया था कि आपकी जो मिसबिहेवियर ट्रेडिंग थी ना, वहाँ पे आपकी सारी की सारी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, उनको मैंने क्लियर कर दिया था। तो टाइम टू टाइम जब आप इस चीज़ के ऊपर काबू पा लेते हो ना, तो रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। अभी देखो आप अपने एक्चुअल कैपिटल से भी 2x आप ऊपर हो। यानी कि $100 से आपने स्टार्टिंग की थी 1 मंथ के अंदर ही, साथ में आपने लर्निंग की। ये लर्निंग पावर है भाई आपकी। आप वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं आप लगे। मैं तो नहीं ना आपकी आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर गया कि $300 पे। मैंने तो जस्ट आपको रास्ता दिखाया ना, आपको ट्रेनिंग दी है और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, इम्प्लीमेंट किया, अल्लाह ने आपको उसका रिजल्ट दे दिया है कि आप अपने एक $100 को एक ही महीने में 2x तक लेके चले गए हो। यानी कि टोटल अगर देखा जाए इसको तो ये 3x में शुमार होता है। तो 100 का 300 जब बना है तो आपका जो पोर्टफोलियो 3x पे चला गया है। तो कैपिटल आपको उसमें शुमार होगा। तो 3x तक अगर आप उसको लेकर जा सकते हो, तो डेफिनिटली अब आपके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है। अब आप अपने माइंड पे कंट्रोल करते जा रहे हो, आप अपने असाब पे वो कंट्रोल करते जा रहे हो। अब आप ये सोचने के काबिल हो चुके हो कि यार जब मैं $100 को $300 पे लेके जा सकता हूँ, तो क्या मैं एक $100 को मैं 3000 पे नहीं लेके जा सकता? डेफिनिटली आप लेके जा सकते हो। पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द क्रिप्टो मार्केट। ये अपने ज़हन से चीज़ निकाल दें। अगर आप कहते हैं ना कि आपने करोड़पति बनना है, तो भाई बन सकते हो। मैं खुद आपको कहता हूँ कि बन सकते हो। कोई झूठ नहीं है इसमें। يا مرحبا हमेशा आप फ़ोकस करें अपने गोल के ऊपर, हमेशा ये अपने ज़हन में रख लें। किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है? अपने गोल के ऊपर कि आपका गोल क्या है कि भई मैंने अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है और जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं, आपने उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी है। कसम बाखुदा इतनी खुशी है ये चीज़ सुन के आपसे कि आपने बोला है जी कि भई मैंने अपने $100 को पहले मैंने लॉस किया, 50 पे चला गया। इसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह फिर से आप उसको 300 पे लेकर चले गए हो और मिली मेरी दिली तौर पे दुआ है इस चीज़ की कि आप 300 का आगे 3000 करो, 3 का आप भई 30,000 करो। मेरी दिली तौर पे दुआ है आपके लिए और जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे, टाइम गुज़रता जाएगा, होपफुली आप इस अपने टारगेट को भी अचीव कर लोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? डाउन ट्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि जहाँ से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं स्कैल्पिंग करने के या ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम डीसीए के पॉइंट ढूँढेंगे, या हम देखेंगे कि हमारा जो की पॉइंट है वो कौन-सा मिल रहा है, जहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपने अच्छे-अच्छे पॉइंट निकाल के एंट्री और एग्ज़िट आप कर सकते हो। ओवरऑल 4 घंटे के हिसाब से वो कह रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे आइडिया हो गया कि अभी यहाँ से 26 कैंडल अगर आप आगे जाते हो तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू कर सकता ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक क्लाउड की आपको समझ आ गई? जल्दी से बताइएगा। फिर इन सारी चीज़ों को जोड़ के आपको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ और उसके बाद आपको इसके अंदर का जो सीक्रेट है ना, कि जो सबसे बड़ी गलती होती है इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने में, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। दिल भाई आप भी मैसेज करके जल्दी से बता रहे हैं। नीरज जी करता जा रहा है मैसेज, ओके है। डाउट नहीं कोई ज़हन में रखना, ये क्लास चल रही है हमारी। जो चीज़ें आप यहाँ पे समझ जाओगे ना, वो आप रिकॉर्डिंग से नहीं समझ सकते, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर मैं कटिंग कर देता हूँ बीच में, बहुत सारी चीज़ों की। सिर्फ वहाँ पे टू द पॉइंट हमारा जो लेक्चर है वो होता है। तो ऑनलाइन आने का फ़ायदा यही होता है आप लोगों को कि आप वो चीज़ें सीख जाते हो। आप सवाल-जवाब फ़ौरन कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन हो, जितने भी बंदे हो जो क्लास ले रहे हो लाइव, मैसेज करके बता दो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ, इसको लेकर इचिंग क्लाउड को लेकर जो उसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं, मैं क्लियर कर चुका हूँ। फ़ॉर्मूले आपको मैं लाइव समझा चुका हूँ, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं। अभी जो मैंने आप लोगों को बताना है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसके अंदर जो सीक्रेट है, वो बस मैंने आप लोगों को बताना है, जो हर यूट्यूबर नहीं बताता। गजब बेइज्जती है। बहुत सारी मैंने वीडियोज़ देखी हैं चिमको क्लाउड के ऊपर, बहुत सारी, लेकिन किसी बंदे ने भी इसका जो यूज़ केस है ना, अच्छे तरीके से नहीं बताया हुआ। और मैं तो आपको लाइव हर चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये देखो ऐसे-ऐसे वर्क करती है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। यही मज़ा होता है क्लासों का, यही मज़ा आता है कोर्स करने का। और सबसे बड़ा मज़ा यही होता है मेंटरशिप का। 10-20 ज़्यादा देने से यार हो सकता है आपका कुछ ना जाए, लेकिन अगले बंदे का काम बन जाता है, फिर वो यही कहता है अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। जैसे वो लगा हुआ है,
वकार जगह लोगों का ले रहा है, डॉलर 10 ले रहा है, 20 ले रहा है, जितने भी ले रहा है, ठीक है, उनको कुछ भी करवा रहा है। उसका क्या जाता है यार, जो बंदा महीने के अंदर, चलो ये मैं लाइव भी आपको बता देता हूँ, एक छोटा-सा ना आइडिया ले लेते हैं। इवन के वकार भाई के अलावा भी यार कोई भी उठा लो, मैं सबकी बात कर लेता हूँ ओवरऑल ही, मुझे उसकी ज़ात से कोई इश्यू नहीं है। आई लव वकार ज़का। बंदा बहुत पर्सनैलिटी वाला है, अच्छा, मंजी ठोक के रखता है पाकिस्तानी कौम की। गजब बेइज्जती है। और ये इसी इसी लायक है ये कौम, जो वो मंजन सेलर की तरफ जाते हैं ना, उनकी से वो मंजी ठोकता है भाई, अदरवाइज़ हमारा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। लेकिन लोग अच्छे-बुरे हर जगह पे होते हैं। यहाँ पे आप देखो ज़रा, उसके ग्रुप में ऑलमोस्ट 25 से 30,000 के करीब अभी का बंदा है, 30,000 के। अगर आप $10 को मल्टीप्लाई कर देते हो 30,000 के साथ, कि हर 3 लाख की भी अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हो, 3 लाख में से वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छठा हिस्सा ट्रेड में लगा रहा है, 2 BTC की वो ट्रेड ले रहा है, 50x की वो लेवरेज ले रहा है, और उसका वो डूब भी जाएगा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क पड़ेगा। वो पैसा आप लोगों का जा रहा है। उल्टा आप लोग क्या कर रहे हो? भाई मेरे मेंटर ने मुझे दिखाया जी मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो भाई ठीक है, आपका मेंटर लोगों को लॉलीपॉप भी दे रहा है, तो डेफिनिटली वो आप भी लोगों को फिर लॉलीपॉप दोगे, अगर आप सीख भी गए वैसा तो। जिस तरह से शेब्रो क्रिप्टो वाला कर रहा है। जैसा उसने सीखा वैसे ही आगे सिखा रहा है। अमन सिंह को ले लो, $200 चार्ज कर रहा है महीने का, सिग्नल के साथ। नीरज एग्री करते हो हमारी बात के साथ? वो अमन सिंह आपके इंडिया वाला ही है। $200 चार्ज कर रहा है वो बंदा, और खुद ही आइडिया कर लो वो महीने में कितना कमाता होगा। यार ये सारे लोग आप लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग क्यों इन चीजों को समझ रहे? गजब बेइज्जती है। लर्निंग पे आओ मेरी जान, सारे लर्निंग के ऊपर आओ। अगर नहीं ना लर्निंग होती, फिर अपना जुल्ली बिस्तरा उठाओ और मजदूरियां करो जाके। ये है फिर आपके लायक ना सबसे बेहतरीन जो काम है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और छनकने ये सारे बैठे हुए हैं, बीटीसी को पकड़ लेते हैं, थीरियम को पकड़ लेते हैं, बीएनबी को पकड़ लेते हैं। वो अल्लाह के बंदो, इतने प्रोजेक्ट हैं, मैंने आज तक कभी भी अपनी मर्जी से कॉइन नहीं उठाया। जो स्टूडेंट कहते हैं उनके ही मर्जी के साथ कॉइन को उठाता हूँ। लाइव मैं सारा एनालिसिस करके उनको देता हूँ, लाइव सिग्नल क्रिएट करवाता हूँ, लाइव हिट होते हैं। मजा इस चीज का होता है, लर्निंग इस चीज को कहते हैं। يا مرحبا. दिमाग लगता है भाईजान, दिमाग लगता है। हमने 8 साल धक्के खाए हैं, छनकना बजाते जाए और लोगों को लॉलीपॉप देते जाए, मंजन सेल करते जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो वाला काम नहीं हम करते, और ना हमें हराम खाने की आदत है। अल्लाह इस शर से महफूज रखे। बस दिली ख्वाहिश है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल बने कि भाई वो इजीली इजीली 400 500 $1000 अपना अर्न कर सकें। आज चला गया। ठीक है, अब ये देखो जी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, तो वो लोगों का अगर आप चला भी जाएगा तो उन लोगों को भाई घंटा फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं होना उनको, लेकिन आप लोग डूब जाओगे। और फ्यूचर तो भाई ज़हर कातिल है, मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता किसी भी इंसान को फ्यूचर करो। और फ्यूचर करनी भी है, आपको मैंने कल फार्मूला बता दिया कि 1x के साथ छोड़ मार दो। स्पोर्ट ही कर रहे हो आप, बस ऊपर से पकड़ रहे हो, भागते चोर की लंगोटी पकड़ रहे हो आप। लेवरेज आपकी ज़ीरो आनी है। यहाँ तक क्लियर है, हर चीज़ ओके है, डन कर दें मुझे, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ और सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको मैं फिर एक तरह से मैं समझा दूँ। ओके, ये ले जी, अब मैं बाकी चीज़ों को भी ऐड कर देता हूँ। कन्वर्जन लाइन को भी ऐड कर दिया, बेस लाइन को भी ऐड कर दिया, लैगिंग स्पैन को भी मैंने ऐड कर दिया। कोई सेटिंग आपने इसकी नहीं छेड़नी है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने इसका प्लॉट करना है, ये अपने ज़हन में रखिएगा। जैसे मैकडी है ना, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसी तरह ये भी है। आरएसआई की जो स्ट्रैटेजी है वो आपसे मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ, और आगे भी हम उसको शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा अब ये जितनी भी आगे क्लासेस हैं वो सारी टेक्निकल के ऊपर ही हैं। तो हम हर रोज किसी ना किसी इंडिकेटर को लेके उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, अपने ट्रेडे बनाएंगे, उसका यूज केस क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर किया करूंगा। जो हमारी आगे की क्लासेस रह गई है ना, ये आज हमारी 14वीं क्लास है, और आगे हमारी 6 क्लासें मज़ीद रह गई हैं। जो फेज़ था ना हमारा लास्ट वाला, कि हम सिग्नल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे, तो वो इसी बेस के ऊपर ही है हमारा ये वाला फेज़ जो। अब ये लीजिए कंबाइन हम कर लेते हैं।
क्लाउड के इधर चला प्यार मोहब्बत चल रहा है लेकिन रुकावट आ रही है किस जगह के ऊपर? ना अम्मी मान रही है, ये लें जी रेड वाली, ना अम्मी मान रही है, डाले वाह डाले 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 उसके बाद जनाब ब्लू वाला, ना अब्बू मान रहा है, प्राइस कहती है जी मैंने नीचे ही रहना, यानी कि प्यार मोहब्बत नीचे ही चलो, चोरी चोरी। अच्छा जी, और ना ही पीछे रिश्तेदार मान रहे हैं, जो जो टांग अटका रहे हैं पीछे, पत्थर फेंक रहे हैं, वो क्या पीछे, ये ग्रीन लाइन क्या कहती है कि भाई नहीं अभी मैं नीचे ही हूँ, भूल जाओ कि मैं तुमको कामयाब होने दूंगी, नहीं ऊपर जाने दूंगी। और ये बाकी का जितना भी अमला है, मोहल्लेदार हैं, ये है वो है, रिश्तेदार हैं, वो सारे ही सांप बन के बैठे हुए हैं। ये लो, वो कहते हैं कि भाई तुम लोग जाओ बाहर में, हम लोग तो मजे लेंगे, ये मजेदार मजा ले रहे हैं। ये देखो, रेड 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 रेड, हर तरह से बेचारे प्यार के मारे रो रहे हैं कि यार कब हमारी जान छूटे, कब हमारा साथ दे लोग, जबकि हर बंदा जो उनका दुश्मन बना हुआ है। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्यार मोहब्बत देखो फिर कैसा चल रहा है। मजा तो इस जगह के ऊपर था ना, जब तक बादलों के ऊपर इश्क मोहब्बत हो रहा था, और क्या मजे के साथ वो जनाबे वाला डेटें लगा रहे थे और मजे कर रहे थे, इश्क मोहब्बत कर रहे थे। जैसे ही हर बंदे को पता चला, अम्मा को भी पता चला, अब्बा को भी पता चला, वो फौरन नीचे की तरफ आ गए। अब वो बेचारे करना मिन्नता के ऊपर आए हुए हैं कि कब ऊपर जाए, लेकिन ना अम्मा ऊपर जाने दे रही है ना अब्बा ऊपर जाने दे, और बाल की समझ लग गई। ये इस वजह से आप लोगों के साथ मैं खुश तभी कर रहा हूँ ताकि इस अंदाज के साथ आप समझ पाओ, चीजों को याद रख सको। रेड वाली अम्मा है, ब्लू वाली अब्बा है, ये जो ग्रीन वाली पीछे चल रही है ना ये रिश्तेदार हैं, और ये जो रेड वाला जोन है ना ये वाला, ये आपके मोहल्लेदार हैं, वो वाले मोहल्लेदार जो चस्के लेते हैं। और जो ग्रीन वाला है ना ये आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके साथ चलते हैं, आपको सपोर्ट कर। अब यहाँ पे आपको मैं छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ, फौरन ही उसके बाद क्लास को मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पे अगर फ्लैट हो रही है ना लाइन, यहाँ पे देखिए फ्लाइट है, ये वाली फ्लैट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी इसके करीब से। अगर इसी लाइन के ऊपर आप पीछे जाते हो ना, ये लो जी, इस जगह के ऊपर इसको रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस नीचे आई थी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो इस जगह के ऊपर आपको इसको रेजिस्टेंस आएगी, ये लो, इस लाइन के करीब, ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है इसका। तो हमारा इस लाइन को देखते हुए ये टारगेट बन सकता है कि यहाँ पे हम लाइन को बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल को, तो यहाँ तक हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके जी, ये था सीक्रेट। इस तरह से ग्रीन को आप शुमार कर लो, रेड को आप शुमार कर लो। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।